बात करने जा रही हूँ वो थोड़ा सा निगलेक्टेड मौजू है। उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते या हमारे पास इतना नॉलेज नहीं होता, और बहुत सी माओं को तो इस बारे में इल्म भी नहीं होता। हम हमेशा बात करते हैं प्रेगनेंसी की, बेबी की हेल्थ की, मदर की हेल्थ की, डिलीवरी के बाद मदर की हेल्थ की, लेकिन हम मदर की फिजिकल हेल्थ की, लेकिन हम जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में बहुत कम बात करते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बेबी ब्लूज क्या होते हैं और पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है। बहुत सी माएँ जो हैं वो डिलीवरी के बाद बहुत थकान महसूस करती हैं, उनके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, फिर मिजाज में बहुत चिड़चिड़ापन होता है और उदासी महसूस करती हैं, बात बात पे रोना आ जाता है और इस तरह की अलामात होती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं तकरीबन जो नॉर्मल होती हैं, ये चीज़ें ये 2 से 3 हफ्तों के दौरान वो खुद ब खुद डिसअपीयर हो जाती हैं, और जो मिजाज है या जो भी इस तरह की कंडीशन है वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। इसको कहते हैं बेबी ब्लूज। जो बेबी ब्लूज होते हैं ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है ये कंडीशन 2 या 3 हफ्तों में। तकरीबन 10 में से 5 या 7 माओं के साथ इस तरह की ये कंडीशन होती है। लेकिन चूंकि हमें इसके बारे में इल्म नहीं होता, या हमारे साथ जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये गुजर जाएंगी। जी हाँ, ये गुजर जाती है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जो कंसर्न की बात है वो ये है कि अगर आपके बेबी ब्लूज 2 से 3 हफ्तों के दौरान दुरुस्त नहीं हुए, कंडीशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आप बहुत ज़्यादा उदास फील कर रहे हैं, बात बात पे ज़्यादा रोना आ रहा है, ऐसी सिचुएशन हो, कोई जा रहा हो या कोई ज़्यादा खुशी की बात हो या थोड़ी गम की भी बात हो और आपको उस पर बहुत ज़्यादा रोना आए, और मिजाज का बदलाव थोड़ा सा हो जाए, चिड़चिड़ापन हो जाए, आपको नींद नहीं आती और भूख नहीं लगती, और कुछ माओं को थोड़ी ज़्यादा भूख लगती है, लेकिन मिजाज भी जो है वो ठीक नहीं हो रहा, आपको अकेला रहना पसंद आ रहा है, सम टाइम आप चाहती हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है उससे आप चिढ़ रहे हैं, और आपका दिल चाहता है कि बच्चे को या मारें या खुद को कहीं ले जाएं, या इस तरह के नेगेटिव ख्यालात आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन की अलामात हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है ये तकरीबन 10 में से 1 माँ जो है वो एक्सपीरियंस करती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके लिए आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, या तो अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास चाहिए या किसी साइकेट्रिस्ट के पास, क्योंकि वो इस कंडीशन को, इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। एक पहली वजह जो बताई जाती है वो ये है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स को जब वो रिवर्स होते हैं, हार्मोन्स की जो चेंजेस होती हैं बॉडी में, कुछ बॉडीज जो हैं वो टॉलरेट कर लेती हैं, कुछ नहीं कर सकती। इसके अलावा जो है अगर आपके हेल्प जो है डिलीवरी के बाद आपके पास हेल्प नहीं है आपकी केयर करने के लिए, आपके बच्चे की केयर करने के लिए, या आपका घर के बहुत से काम हैं, आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रही, आपको नींद पूरी नहीं हो रही, या आपकी ठीक तरह से खुराक नहीं है, या इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो अनफेवरेबल हैं आपके लिए, तो आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि आपके हालात बहुत फेवरेबल होते हैं, आपके पास हेल्प होती है, सारी फैमिली बहुत सपोर्टिव होती है, फिर भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। इसलिए ये हम चीज़ें इतनी काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जो काउंट करने की बात है वो ये है कि अगर आपकी ये सिम्टम्स जो हैं, ये अलामात जो हैं, ये बहुत लंबे अरसे तक जा रही हैं, तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। आपको किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए, उससे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है और ये आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी फिजिकल हेल्थ को भी मुतासिर कर सकता है, जिसमें आपका स्टमक अपसेट रहने लग जाता है, आपके मसल्स में पेन हो जाना शुरू हो जाता है, आप ठीक तरह से अपनी रोज़मर्रा के जो काम हैं वो सर अंजाम नहीं दे पा रहे, सही तरह से बच्चे की केयर नहीं कर पा रहे। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा रोना आता है
या आप जो रोज़मर्रा के काम हैं वो सर अंजाम नहीं दे सकते, या आपको थोड़ा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है कि मैं इतनी ठीक नहीं हूँ, दूसरे लोग ठीक हैं, या इस तरह की कुछ आपकी फीलिंग्स हैं जो कि नॉर्मल फीलिंग्स नहीं हैं, तो आप ज़रूर मेडिकल हेल्प लीजिए, किसी की हेल्प लीजिए, किसी को बताएं ताकि आपको कंसोल किया जाए। या जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं उनसे भी गुजारिश है कि अगर इस तरह की आप अलामात एक नई माँ के अंदर देखें तो उसकी ज़रूर हेल्प करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो लिंक करती है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ। और इसके अलावा अगर आपको बेबी ब्लूज़ के बारे में मज़ीद जानना है या पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में थोड़ा ज़रूर और जानना है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं इसके बारे में मज़ीद आपकी हेल्प कर सकूं और आपको इसके बारे में मज़ीद बता सकूं। तो अपना भी आप बहुत ख्याल रखें, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।